guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we will discuss about census method. Okay, so first of all, what is census method? देखो तो data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation. इसमें क्या है, जो भी डाटा जो भी कलेक्ट किया जाएगा, हर एक जो भी पॉपुलेशन है उसके हर एक आइटम को वो क्या है कवर करेंगे. मतलब कि हर एक, मान लो जैसे कि टेक एज एन एग्जाम्पल कि आपने किसी भी विलेज का डाटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को क्या है, उन सभी का डाटा कलेक्ट करोगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सेंसस. मान लो आप सेंसस ही ले लो, जनगणना को ही ले लो, उसमें क्या करते हो आप, हर एक पर्सन का क्या है डाटा कलेक्ट करते हो. ठीक है, तो फिर हर एक जो भी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी कवर अप करते हो. ठीक है, तो यही है इसी सेंसस मेथड. ठीक है, तो देखो इसकी सुइटेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ पे सुइटेबल है ये डाटा. तो देखिए स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि इसको कलेक्ट करने के लिए क्या है ज़्यादा टाइम लग जाएगा. कैसे, क्योंकि आपको हर एक पॉपुलेशन की आइटम क्या है वो कवर करनी है. ठीक है, तो फिर क्या है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसलिए क्या है आपको क्या है स्मॉल एरिया इसमें कवर अप करना पड़ेगा. नेक्स्ट अब देखिए वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द यूनिवर्स. क्या है कि यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स में क्या मतलब, यूनिवर्स या पॉपुलेशन, यहाँ पे यही पॉपुलेशन को ही यहाँ पे यूनिवर्स वर्ड भी यूज़ किया गया है पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे. तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है वाइड है ये टॉपिक, क्योंकि आपको यूनिवर्स मतलब कि पॉपुलेशन जितने भी है आपको वो सारी कवर अप करने पड़ेगी. तो क्या है, छोटा छोटा आपको इसमें एरिया लेना पड़ेगा जिससे आप उसको टोटली कवर अप भी कर पाओ. नेक्स्ट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंस एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. इसमें क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है आपको कि डिफरेंट आपके पास इसमें आइटम्स होगी. मान लो डिफरेंट क्या है, आपको इसमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. कि मान लो आपने किसी भी विलेज का डाटा कलेक्ट किया, तो कितने एम्प्लॉयड है वहाँ पे, एक फैमिली में कितने हैं लोग जो क्या है नौकरी करते हैं, कितने हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड है. तो ये सारा देखो. ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. इसमें क्या है, ये जो डाटा है ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हाई रिलायबल होता है. ये डाटा क्या है, इसमें गलती की कम गुंजाइश होती है, क्योंकि इसमें क्या है आप डाटा पर्सनली जाके खुद कलेक्ट करोगे, हर एक पर्सन का डाटा कलेक्ट करोगे, सेकंड हैंड डाटा कलेक्ट नहीं करोगे. आप क्या है सिर्फ प्राइमरी डाटा कलेक्ट करोगे, खुद पर्सनली जाके क्या है डाटा कलेक्ट करोगे. तो इसमें क्या है, आपके पास जो इस डाटा में क्या है गलती होने की जो क्या है संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है और डाटा रिलायबल हो जाता है. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है. ठीक है, प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जिसे आप खुद कवर करते हो, खुद कलेक्ट करते हो अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए या कुछ भी आपने सर्च करनी है उस चीज़ के लिए. सेकेंडरी डाटा होता है आपके पास सेकेंड हैंड डाटा, जिसे आप क्या है किसी न्यूज़ सोर्सेज से, किसी मैगजीन से, कहीं से भी सेकेंड हैंड डाटा क्या है आप कलेक्ट करते हो. आप उसे खुद कलेक्ट ना करते, किसी अदर सोर्सेज से आप उसे क्या है कलेक्ट करते हो. तो देखिए ये थी आपके पास सेंसस मेथड. आपका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सुइटेबिलिटी मैंने आपको बता दी. अब बात करें इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की. देखो अगर बात की जाए इसकी मेरिट्स की, ये सेंसस मेथड की मेरिट्स क्या क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके गुण क्या क्या है और इसके अवगुण हैं वो क्या क्या है. तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी मेरिट्स की कि क्या क्या इसके क्या है गुण है. तो देखिए सबसे फर्स्ट है नो सैम्पलिंग एरर. इसमें क्या है, कोई भी सैम्पलिंग एरर नहीं होता. जैसे आपके पास क्या है, जैसे एक होता है आपके सेंसस मेथड, एक होता है आपके पास सैम्पलिंग मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, मान लो आपके पास एक ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप है, उसमें से क्या है आप स्पेसिफिक उस ग्रुप में से कोई भी रैंडमिक आइटम ले लोगे. वो क्या हुआ, आपके पास सैंपल उठाया आपने उससे. मान लो जैसे लॉटरी मेथड है आपके पास, वो भी क्या है एक टाइप से सैम्पलिंग मेथड है, क्योंकि उसमें क्या है आप इतने ज़्यादा चिट्स होंगे आपके पास, उसमें से आप सिर्फ स्पेसिफिक एक उठाओगे. ये आपके पास किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, सैम्पलिंग मेथड का एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे नहीं आपके पास रहती कि आपको कोई सैम्पलिंग एरर आएगा, क्योंकि इसमें आप क्या है हर एक आइटम को कवर करोगे, खुद डाटा कलेक्ट करोगे, तो इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होता. नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर हिट्रोजीनियस यूनिट्स. ये किस चीज़ के लिए सुटेबल होता है, हिट्रोजीनियस यूनिट्स के लिए. जैसे हर एक जैसी आइटम्स आपको क्या है इसमें कलेक्ट करनी पड़ेगी. अगर आप एजुकेशन पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एजुकेशन पे ही करोगे, हेल्थ पे कर रहे हो आप हेल्थ पे ही करोगे. ठीक है, हिट्रोजीनियस यूनिट्स इसमें सुटेबल है. नेक्स्ट बात की जाए रिलेबल एंड एक्यूरेट. इसमें क्या है, ये डाटा क्या है ज़्यादा रिलेबल है, ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आप पर्सनली डाटा कलेक्ट करोगे,
किसी की भी कही सुनाई बातों पे आप क्या है बिलीव नहीं करके आप क्या है उस पर्सन से खुद डायरेक्ट पर्सनली क्या है आप उससे डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए लेस बियास्ड, ये क्या है, इसमें क्या है कम पक्षपात देखने को क्या है मिलता है आपको। बियास्ड का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है आप किसी भी पॉपुलेशन की क्या है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, इसमें क्या है आप कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट करते हो। आप कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स विस्तृत, जो आपको डाटा चाहिए होगा कितने आपको उससे, जैसे आप पर्सनली जैसे जाओगे कलेक्ट करोगे तो उस चीज़ के बारे में आपको क्या है बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। तो इससे क्या है आपको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ये एक टाइप से, और क्या है इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मिलेगी जो आप पर्टिकुलरली डाटा से कलेक्ट कर रहे होंगे। इंटेंसिव स्टडी ये क्या है, एक इंटेंसिव स्टडी है, ये जो सेंसस मेथड में आप जो डाटा कलेक्ट करते हो ये क्या है आपके इंटेंसिव स्टडी है। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स के आप इसमें स्टडी करते हो, और क्या है लेस बियास्ड है, कम पक्षपात है, रिलेबल एंड एक्यूरेट डाटा आप इसमें कलेक्ट करोगे। इसमें क्या है इनकरेक्ट डाटा की ऐसे क्या है ज़्यादा संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट बात की जाए सुटेबल फॉर हेटेरोजेनियस यूनिट्स के लिए सुटेबल है ओनली, नो सैम्पलिंग एरर, कोई भी इसमें ऐसे हमारे पास कंडीशन नहीं देखने को मिलती कि आपको इसमें सैम्पलिंग एरर आया या कुछ भी, क्योंकि ये क्या है सेंसस मेथड, इसमें आप हर एक आइटम को क्या है स्टडी करोगे, नॉट लाइक क्या सैम्पलिंग मेथड जिसमें आप सिर्फ एक सैंपल उठाओगे एक होल ग्रुप में से, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए इसकी डीमेरिट्स की, देखिए जिस भी चीज़ के आपके गुण है उसके ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 100% सही होगी, जो चीज़ सही है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तो इसलिए इसके भी क्या है कुछ डीमेरिट्स है सेंसस मेथड के, ठीक है। क्या है कॉस्टली है, बिकॉज अगर आप जाओगे फील्ड वर्क करोगे हर एक पॉपुलेशन के जो आइटम है उसको स्टडी करोगे तो क्या है ये कॉस्टली बैठ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, एफर्ट्स लगेंगे इसमें, तो ये क्या है दिस इज़ क्वाइट कॉस्टली। एंड नेक्स्ट बात की जाए इसकी सेकेंड डीमेरिट्स क्या है, लार्ज मैन पावर, इसमें क्या है कि ज़्यादा मात्रा में क्या है मैन पावर लगती है, क्योंकि क्या है आपको फील्ड में मान लो अगर आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्या है आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे कि जो हर एक घर का डाटा कलेक्ट कर पाएँ, हर एक मतलब कि पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स हैं उन सभी की स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या है लार्ज मैन पावर आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट बात की है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप ये कोई भी लार्ज एरिया में मान लो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या है उसके लिए ये सुटेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं और एक्सपेंसिव है ये एज़ कम्पेयर टू सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट बात की जाए टाइम कंज्यूमिंग, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें एफर्ट्स लगेंगे, इसमें मैन पावर चाहिए ज़्यादा, इसमें आपको हर एक घर में जाकर डाटा कलेक्ट करना होगा, तो ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो क्या है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये सुटेबल नहीं होगा, क्यों क्योंकि क्या है आप स्मॉल पॉपुलेशन की इसमें अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन होगी इसमें तो क्या है आप ढंग से इसमें स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो डाटा क्या है पर्सनली जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे पर्सन से किसी दूसरे के बारे में नहीं पूछ सकते, इसमें आपको क्या है फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसे क्या है आप पर्सनली जाके आपको वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आई होप सो गाइस you understand this topic census method as well. If you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, take care. See you soon in my next videos. Thank you.